बीजेपी ने कहाँ झंडा खड़े किए आप ये बताओ। आप बताओ। ये पूरी दिल्ली वालों के लिए उन्होंने संजीवनी लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल। क्या मोदी जी कहते हैं जहाँ जिस चौराहे बताओगे आएंगे, हमारे किराए पे ही बुलवा दो आप कोई भी। मोदी जी को हाँ बुला रहे हैं। अरे वो कह रहे 15-15 लाख देंगे। बीजेपी कोई घोषणा तो करे, अभी तो उनके पास की घोषणा भी नहीं है। दिल्ली में क्या लग रहा है? चलिए प्रधानमंत्री को छोड़िए। लग रहा हो हम तो केजरीवाल को देंगे सीधी सी। क्यों देंगे? हैं? अरे भैया दवाई लेने जाता हूँ, हमें दवाई फ्री मिलती, मैं हार्ट का मरीज हूँ। आदमी करप्टेड होता है उसको ले लेते हैं अपने एकदम वॉच कर देते हैं। सब राज्यों में रेवड़ी बांट रहे हैं बीजेपी वाले, बदनाम करते हैं केजरीवाल। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव है और चुनाव से पहले लगातार हम लोग ग्राउंड पर हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि भाई क्या माहौल ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम लोग एक पार्क में मौजूद हैं और ये कोंडली विधानसभा है जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। तमाम लोगों को इकट्ठा किया, कुछ लोग देखिए ताश के पत्ते भी खेल रहे हैं, कुछ लोग और भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि भाई चुनाव का माहौल फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है। तो बताइए चुनाव को लेकर दिल्ली में माहौल क्या दिखाई दे रहा है? केजरीवाल ही है चारों तरफ, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों लग रहा है केजरीवाल? भाई काम उसके ऐसे हैं कि और तो लड़ाने में लगे हैं, ये शिक्षा में और स्वास्थ्य को बढ़ाने में लगे हैं। अच्छा, और लड़ाने में लगे हैं और ये स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ाने में लगे। कौन लड़वा रही है? भाई ये तो आप भी जानते हैं और सारी जनता भी जानती है कि कौन लड़ा रहा है। शिक्षा को कौन बढ़ावा दे रहा है? केजरीवाल जी। और बाकी जगह क्या हो रहा है तो सभी जानते हैं। ठीक है, बुजुर्गों के लिए जो अभी ऐलान किया है, महिलाओं के लिए जो ऐलान किया है, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण जी के लिए तो हनुमान जी लेकर आए थे संजीवनी, और ये पूरी दिल्ली वालों के लिए उन्होंने संजीवनी लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, संजीवनी दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये है असली संजीवनी। अच्छा, जिसमें कि सभी लाभान्वित होंगे, चाहे 1 रुपए से करोड़ तक का भी इलाज हो, वो सब बुजुर्गों का फ्री होगा 60 से ऊपर। और ये एक इतनी बड़ी राहत है, ये हमें ही नहीं मतलब बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि उनके बच्चों को भी राहत है कि उनको अपने माँ बाप का या बुजुर्गों का फिक्र नहीं रहेगा। वो एक इलाज का आज कल इलाज इतना महंगा हो गया है कि अगर अस्पताल में भर्ती हो जाए ना तो घर बेचने की नौबत आ जाती है। अरविंद केजरीवाल का हनुमान समझ रहे हैं? बिल्कुल, तो संजीवनी लेके आए हैं। अच्छा, संजीवनी योजना लेकर आए हैं। संजीवनी योजना हो या संजीवनी लेकर आए हो, तो बात तो फायदे से है ना। अच्छा। इलाज से। बीजेपी का क्या लग रहा है? बीजेपी कह रहे हैं इस बार तो भैया हटा देंगे, भ्रष्टाचार की सरकार है और तमाम आरोप लगा रही है। ये उन्होंने कभी किसी काम करने के लिए तो बोल ही नहीं रहे, बस वही भ्रष्टाचार। किसी कोई भी वो ये ऐसा है, वो बुरा है, वो अच्छा है, वो खराब है। भाई ये तो बताओ काम क्या करोगे भाई तुम? चलिए ठीक है, आप बताएं भाई साहब क्या नाम है? एडवोकेट ओम प्रकाश। और साहब बताइए जरा दिल्ली का क्या माहौल चल रहा है, पारा किधर है? देखिए ये तो बिल्कुल सब सारी जगह ये तो विदित है कि पारा एक ही तरफ है, केवल और केवल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, और कोई दूसरा है ही नहीं। वजह क्या लग रही है? वजह क्या है? उनकी कार्यनीति, एक पढ़े लिखे इंसान होने के बाद में और एक IRS ऑफिसर होने के कारण उन्होंने जिस तरह से 10 साल में दिल्ली के लिए एक काम किया है, शायद पहले हुआ है ना कभी होगा। कारण कि आप ये देखिए कि आज शिक्षा की दृष्टि से पूरे देश भर में सबसे नंबर 1 दिल्ली। बुजुर्गों के लिए जो दिया है संजीवनी योजना, कैसा लगा? इससे तो कोई बढ़िया हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है उसने तो बुजुर्गों को अलग कर दिया था। केवल स्वास्थ्य योजनाओं के अंदर, फैमिली इंश्योरेंस के अंदर पति पत्नी और बच्चे, माँ बाप थे ही नहीं। लेकिन बीजेपी तो कह रहे रेवड़ी दे रहे हैं, बुजुर्गों को रेवड़ी दे दिया, महिलाओं को रेवड़ी दे दिया। ये सिर्फ यही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि अब उनके पास कोई ऐसा है नहीं मुद्दा जिसको बुला सके। केवल धर्म की राजनीति उन लोगों ने की है। रेवड़ी नहीं लग रही आपको? कोई रेवड़ी, ये रेवड़ी तो है ही है, लेकिन हमारी तो रेवड़ी में, लेकिन जनता के लिए, भलाई के लिए है ना। खाने को तैयार है? बिल्कुल, सब लोग खाने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं, पूरा देश। और ये दिल्ली के अंदर पूरा देश बसता है, सारे पूरा देश से लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे देश से यहाँ पे लोग रहते हैं और सब लोग देख रहे हैं। दुनिया में परचम लहराएगा कि दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है उससे बढ़िया ना कोई सरकार है, ना थी, ना कभी। चलिए आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम वीर सिंह प्रधान है, समाज सेवी। तो रेवड़ी जो बुजुर्गों के लिए दिया अरविंद केजरीवाल ने, रेवड़ी कैसी लग रही है? बीजेपी कह रहे रेवड़ी बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हम संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं, महिलाओं को 2100 दे रहे हैं। ये दूसरों को कहने के लिए रेवड़ी हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने जो आज काम किया है, संजीवनी योजना की घोषणा कर कर, वो जो हमारे बुजुर्ग उपेक्षित थे, जो जिनके बच्चे उनका इलाज नहीं करा सकते थे या उन्हें किसी तरह
सहायता नहीं पहुंचा सकते थे, आज केजरीवाल ने वो काम किया है कि जो आज काबिल तारीफ है। बीजेपी कह रहे हैं हमें मौका दे, हम भी इससे ज्यादा कर देंगे। बीजेपी कोई घोषणा तो करे, अभी तो उनके पास की घोषणा भी नहीं है। मनोज तिवारी ने कहा था, अभी लोकसभा चुनाव जाए दिन की बात नहीं, अभी पहले ही कहा था कि भैया जितनी फ्री ये दे रहे हैं हम डबल देंगे, अगर ये 200 नहीं दे हम 400 देंगे, 400 दे कहेगा तो हम 800 देंगे, वो डबल कह रहे हैं। नहीं, इनकी सरकार वो तो कम से मोदी कम नहीं 15 है। लाख भी दे रहा था, दिए। आ रहा है। 10-15 स्टेटों में इनकी सरकार है, कितना दिया है आज तक? किसी में दिया है इन्होंने जो ये दिल्ली में देंगे? तो ये तो इनका एक छलावा है एक तरह का, ये बहकाते हैं लोगों को, और जो काम करने वाला व्यक्ति है वो बहकाता नहीं, वो करके दिखाता है, जैसे केजरीवाल जी ने। केजरीवाल ठीक लग रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, दिल्ली की आकांक्षाओं के अनुसार काम कर रहा है। चलिए आप बताइए। कुछ कह रहे थे पीछे से, यही रहते हैं। मोदी जी ने ये कहा था कि हम 15-15 लाख देंगे, 15 पैसा दिए। तो वो जो कह रहे हैं तिवारी जी, अब तक कहाँ क्या दिया? मोदी जी कहते जहाँ जिस चौराहे बताओगे आएंगे, हमारे किराए पे ही बुलवा दो आप कोई भी। मोदी जी को हाँ बुला रहे हैं? अरे वो कह रहे 15-15 लाख देंगे, कहाँ गए वो? 15 लाख गए कहाँ? अभी भी इंतजार कर रहे हैं भैया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हो, अभी भी इंतजार कर रहे हैं 15। अरे भैया इंसान तो करेगा, जिससे वायदा किया वो तो आस में ही रहता हमेशा, मरते दम तक। हाँ? दिल्ली में क्या लग रहा है? चलिए प्रधानमंत्री को छोड़िए। लग रहा हो हम तो केजरीवाल को देंगे सीधी सी। क्यों देंगे? हैं? क्यों देंगे? अरे भैया दवाई लेने जाता हूँ, हमें दवाई फ्री मिलती, मैं हार्ट का मरीज हूँ, और हमें तो वो बाहर से लेनी पड़ेगी, 4000 की आएंगे हर महीने। भाई हमें तो वो बेनिफिट है कि नहीं है? हाँ तो और अब तो फ्री इलाज के लिए बोल दिया है, बोले प्राइवेट। वो आएगा तो और फायदा हो जाएगी। जब वो लागू हो जाएगा नियम तब और फायदा हो जाएगा। अब भी फ्री मिलती है, तब भी फ्री मिलेंगे। बीजेपी कह रही है कि एक बार मौका दे के देख। बीजेपी ने कहाँ झंडा खड़े किए? आप ये बताओ, आप बताओ कहाँ झंडा खड़े किए? सिर्फ अडानी अंबानी के अलावा कहाँ किए बताओ आप? अच्छा है? आप बताओ कहाँ झंडा खड़े किए बीजेपी? नौकरी कितनी देनी? 2 करोड़ दे रहा था रोजगार मोदी, तो कह रहे दे दिया। किनको मिला है? किनको मिला है? यहाँ किनके घर वालों को मिला? किसी को पूछो। तो बीजेपी सही नहीं लग रही, बिल्कुल खराब है। चलिए आप बता दीजिए भाई साहब, थोड़ा आगे आ जाओ, क्या नाम है? अब्बास। क्या सोच रहे हैं काहे के लिए? दिल्ली में क्या होगा चुनाव में? दिल्ली में जो हो रहा अच्छा हो रहा, क्या हो रहा है? जो होगा अच्छा होगा। बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी आएगी। और बीजेपी बाजी मार गई तो? नहीं मारेगी। नहीं मारेगी ना। क्यों नहीं मारेगी? अरे वजह तो ये है ना कि उन्होंने किया क्या है और राज्यों में क्या कर रहे हैं। उन राज्यों में बढ़िया अच्छा दिखाते तो आज दिल्ली में कहने लायक होते। और रेवड़ी वाली बात जो कह रहे हैं कि भाई बुजुर्गों को रेवड़ी दे रहे हैं, हमें तो गजक पसंद है। अच्छा, गजक पसंद है। हाँ, रेवड़ी वाला काम हमारा नहीं है, ये भाजपा का काम है। हमारा काम तो गजक का है। अच्छा। और गजक में है केजरीवाल गजब। अच्छा, गजक देने में गजब है। गजब है। गजक देने में गजब है। और ऐसा गजब आदमी कोई हिंदुस्तान में अभी तक आया नहीं है। और मोदी वाला मैजिक? अरे मोदी वाला मैजिक तो देखो आप कहते हैं उनके भाई नहीं कहते हैं भाई, केंद्र में मोदी जी हर जगह, दिल्ली में क्यों नहीं योजनाएं चालू कर रहे भाई? केजरीवाल जितनी भी योजनाएं दी हैं गरीबों के लिए दी है, बताओ एक भी योजना अगर आओ तो? खजाना खत्म कर देंगे सारा। कौन सा? 2 लाख करोड़ का कर्जदार जो बैठा हिंदुस्तान, वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा? तो बढ़िया लग रही है। नहीं कमाल है, खजाना खत्म तो कर दिया। और ये जो जेल जाने का मामला और ये सब कुछ है जेल देखो, जेल जाने का राजनीतिकरण हो सकता है। क्या कह रहे हैं? ये राजनीतिक दिखावा है। जितना केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी ने जो डेवलप किया पूरे भारत के अंदर, आप देख रहे हो कितनी जल्दी इसका राष्ट्रीय पार्टी बनना, पंजाब में दूसरी सरकार बनाना। रही पार्टी की बात ले लो, सबसे पहले कांग्रेस थी अपने आप में डेवलप, लेकिन इतनी जल्दी जो डेवलप करा इसका कोई ना कोई कारण होगा ना। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हनुमान बनकर आए हैं, संजीवनी योजना लेकर आए हैं, संजीवनी बूटी लेकर आए हैं। बिल्कुल हनुमान जी हैं वो। अच्छा। हाँ, आपको पता नहीं कर्नाटक प्रदेश में आती शिविर वो भी सब हनुमान जी की गदा उठाते हैं। और बिल्कुल हनुमान जी है वो, और 4 धारा उनकी हनुमान जी की है। और फ्री इलाज के बोल रहे, लगता है कि भाई वो कह रहे हैं कि 1 रुपए का हो, 1 करोड़ का इलाज फ्री में। यही होना चाहिए। ये जो करा ना उन्होंने, जो बीजेपी वाले जो मचा रहे हैं आयुष्मान, अब उन्होंने ऐसा कर दिया, चाहे किसी भी, चाहे कितना ही पैसे वाला हो, चाहे कितना ही गरीब हो, सबके लिए योजना है।
और कितना ही गरीब हो, कोई जाति का हो, किसी को, सबके लिए। और 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, सबका इलाज हो। बीजेपी तो रेवड़ी बता रही है इसको। ये रेवड़ी आप देख लो महाराष्ट्र में 2100 की आज से 3 साल पहले चालू कर दी। वो उनकी रेवड़ी वहाँ से नहीं आती महाराष्ट्र में, और यहाँ दिल्ली में रेवड़ी नजर आती है उनको। दिल्ली में रेवड़ी इनकी रेवड़ी बुजुर्ग खुश हैं, अनुमति दिया। सब राज्यों में रेवड़ी बांट रहे हैं बीजेपी वाले, बस बदनाम करते हैं केजरीवाल को। तो बुजुर्ग खुश हैं। बिल्कुल पूरी तरह बुजुर्ग भी खुश हैं, महिलाएं एक वोट केजरीवाल जी को। अच्छा, हाँ बुजुर्ग। चलिए महिलाओं के नाम से बताइए जरा क्या होने वाला है, महिलाएं क्या करने वाली हैं दिल्ली में? महिलाओं ने जो किया पहले भी देख लिया था, पूरा ब्रांड फोड़ दिया था। आपके लिए तो डबल रेवड़ी, 2100 रुपए वाला रेवड़ी, इलाज 60 साल से उम्र है तो वही कह रहे हैं इलाज भी फ्री है। देखिए जो इंसान सच्चा होता है ना, वो सच्चाई की तरफ ही जाता है। तो केजरीवाल वही काम कर रहे हैं जो जगह लोगों की जरूरत है, महिलाओं को जो जरूरत है उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। वो फालतू की आलतू फालतू बातें नहीं करते हैं, वो काम की बात करते हैं, हमेशा काम की बात ही करते हैं। बीजेपी कह रहे हैं भ्रष्टाचार का आरोप बहुत ज्यादा है। अभी ये होगा ना, जिस दिन अभी बोला था ना संजय जी ने उसमें, जिस दिन मुझे 3 दिन के लिए मुझे वो दे दीजिएगा, तब मैं एक एक बंदे को हमेशा उनके सारी टीम को अंदर ले डालूंगा मैं। अच्छा, ये बिल्कुल श्योरली, ये मोदी जी की जितनी भी टीम है ना बीजेपी की, वो अंदर डाल दूंगा मैं। क्योंकि ऐसा है, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, पूरी इंडिया के लोग ही जानते हैं कि मोदी की जो टीम है ना, ये जो लोग हैं बीजेपी वाले, कोई ऑनेस्ट नहीं है। ये सबसे ज़्यादा करप्ट तो यही हैं। इसीलिए जो आदमी करप्टेड होता है उसको ले लेते हैं, अपने एकदम वॉश कर देते हैं उसको। ठीक है, उसमें कितने भी गलतियां हों सब उनके वॉश हो जाती हैं। क्योंकि उनको ना जो बने बनाए जो लोग हैं ना, खेल के वो अच्छे वाले जो खिलाड़ी हैं, वो सारे तोड़ के और अपने में ले रहे हैं ये कि, और उनको पूरा तरह से वॉश कर और ये संजीवनी योजना कैसी लगी? संजीवनी बहुत बढ़िया, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। ये देखिए आप खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ, किसकी बदौलत? सिर्फ बाबा साहब की बदौलत खड़े हैं हम लोग, और पूरे लोगों के लिए। बाबा साहब ने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता। ये बाबा साहब को कुछ नहीं समझते हैं, बाबा साहब की पैर की जूती भी नहीं है ये लोग। ठीक है, मोदी जी आज किसकी बदौलत है? ना तो ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ना ये ज़्यादा वो है, लोगों की वजह से आया ना, ये अपने आप तो नहीं आया ना, अपनी एजुकेशन से तो नहीं आया ना। ये संविधान के लोगों के जो इकट्ठा हुआ, लोगों ने इसको सपोर्ट किया, तब ये इसके अंदर एंटर हुआ वो। अदरवाइज ये कि बाबा साहब की बराबरी कर लेगा या अमित शाह बढ़ बोलेगा, जो अम्बेडकर बोल रहा है, अम्बेडकर बोल रहा है, अरे भाई जो जैसा है उसके लिए तो बोला ही जाएगा ना। जो टैलेंटेड है वही केजरीवाल जी, आज वो इतने टैलेंटेड हैं कि वो हर आदमी के लिए, हर समाज के लिए वो इतना। दिल्ली का 3-4 मुद्दा बताइए जिसको लेकर लगता है इस बार वोटिंग होगी इस मुद्दे पे। दिल्ली में आप बताइए, देखिए मैं बता दूं, पहले जो काम किया उस केजरीवाल जी ने, उसकी वजह से वो आए। अब उन्होंने जेल में डालने के बाद भी क्यों वापस निकाल दिया भाई? कुछ अच्छा कारण होगा तभी तो वो निकले, अदरवाइज उनको बड़ा रहने देते थे, जिंदगी भर के लिए वहीं पे रहते वो। तो ऐसा सच्चाई तो बोलती है। और देखो केजरीवाल ने क्या काम नहीं किया, महिलाओं के लिए बस किया था उन्होंने। क्या है तो बीमारी के लिए महिला मेडिकल वो खोला था, क्या महिला के लिए खोला था। शिक्षा के लिए जो बच्चे बेचारे दर के ठोकर कर, मैंने एक बार और केजरीवाल से फेस टू फेस इंटरव्यू दिया था, तब भी मैंने ये बोला था, लोग जो रोड पे बच्चे बैठे हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके लिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया, आज वो बच्चे स्कूल में जाने के लिए तैयार हो गए हैं वो। ठीक है, आप भी बता दीजिए, 60 साल से उम्र ज्यादा है? हाँ जी, हाँ जी। तो बताइए संजीवनी बूटी जो है ये कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। एक लाल है बेटा माँ का अपना, क्यों अच्छा लगा, वो हमारा भी बेटा है, क्योंकि हमें समाज में काम करा, हर चीज़ में रखा। और आज जो हम आंदोलन कर रहे हैं ना, ये अमित शाह की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि जब अमित शाह ने जब वर्ल्ड बोला है ना, ये हमें अच्छा नहीं लगा। तो दिल्ली में इस बार क्या? दिल्ली में तो अच्छा लग रहा है कि यही आना है, यही आना है, बिल्कुल आना। बदल गया तो नहीं, वो तो हमारी तकदीर, बस हम तो हैं, हमारा दम है, हमारी हिम्मत है, हम लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें किया है, सब कुछ हमें दिया है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? बीजेपी का काम क्या, एक रबड़ होता है ना, उसको स्ट्रेच करना, तो वो एक स्ट्रेच कर रही है और इससे कुछ नहीं कर रही है। हकीकत में जो ये है काम ग्राउंड लेवल पे, आप बीइंग रिपोर्टर आप जाते हैं, घर घर जाइए, जनता से संपर्क कीजिए, आपको पता चलेगा क्या काम हो रहा है। तब हमें जब धरातल में जब उतरते हैं, मैं अगर बैठी हूँ एक एसी ऑफिस में बैठी हूँ या खाली मैं टीवी देख रही हूँ, उस रिपोर्ट के आधार पे मोस्टली रिपोर्टर क्योंकि मैं भी सुनती देखती हूँ, तो मोस्टली मैंने देखा देर हायर्ड अप, वो एक बीजेपी के ही चैनल खरीदे हुए ना, तो उनको बोलने का तरीका है, वो ऐसे कर रहा है। कोई एक CM रहे हैं वो, आप तरीके से बात कीजिए। ऐसा लगता है जैसे कि
इतने गंदे तक रिपोर्टर का तो वो रहा ही नहीं है। और बाकी रहा जहाँ तक काम की बात, तो काम तो आप देख रहे हैं। ये बताइए अभी दिल्ली में क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटों क्या लग रहा है? देखिए अभी आप देखिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। हमारे जो आम आदमी पार्टी है उनके 70 के 70 कैंडिडेट्स पूरे उतार दिए गए हैं, बिल्कुल श्योर शॉट। उन्होंने आपने देखा 17 कैंडिडेट हैं, उनको उन्होंने डिफरेंट न्यू कैंडिडेट लेके आए हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि नए फेस आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टीरियोटाइप के हमने पहले 5 साल किया, देन अगेन वी आर रिपीटिंग देम। तो वो लोगों की जनता के आधार पे लोगों के उसके आधार पे ही कर रहे हैं काम, और वो नए चेहरे उतार रहे हैं। जी देखिए ये जनता है, हम लोग कोंडली में इस वक्त मौजूद है और जिस तरीके से चुनाव आ रहा है वैसी राजनीति का पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है ये जनता बताएगी। लगातार हम लोग बने हुए ग्राउंड पर और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।